बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर यह है और सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाने वाला है। तो इस सवाल का जवाब इस वीलॉग में हम ढूंढते हैं। बहुत सारी आलमी खबरें हैं मशरिक़ वस्ता से खास तौर पर, और उसमें हमें इन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो यह है कि ऐसा बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो तो यह है कि अमेरिका ने अपने हमले को फौरी तौर पर खलीजी ममालिक से निकलने का हुक्म दे दिया। खासतौर पर सऊदी अरब को खाली किया जा रहा है और ये हुक्म दिया गया है अमेरिकी हुकूमत की जानिब से कि सफारती अमला, खासतौर पर जो सफारतकार भी हैं, वो फौरी तौर पे सऊदी अरब को छोड़ दें। दीगर ममालिक से भी अमेरिकी बहुत बड़ी तादाद में निकल गए हैं। तो जहां पे भी अमेरिका ने जंग करनी होती है या उन्हें नजर आ रहा होता है कोई बड़ी जंग होने जा रही है, तो वहां वो फौरी तौर पे इनखला शुरू कर देते हैं। और अब वो दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इसमें यह है कि ये मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जो सऊदी वजारत खारजा का है। इसमें ईरान को वाज़ेह वार्निंग जारी की गई है और बैनुल अक़वामी अखबारात में यह खबर छप चुकी है। सऊदी अरब ने ईरानी मौक़िफ़ को गलत करार दिया कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि अरब ममालिक जहां अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने अटैक किया, उन ममालिक के अड्डों के ऊपर से ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। तो फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ कहां से? ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि ईरानी सदर का दावा भी गलत है कि हमारे मुल्क से या हमारी बेसिस से, जो यहाँ पे बेसिस है अमेरिकन की, वहां से इनका दावा है कि ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ। और ईरान ने जो हमले किए हैं, जिनको ईरान जवाबी हमले कहता है, वो बिला जवाब है। सऊदी अरब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साफ ईरान को एक तरह से जंग का नोटिस या धमकी दी है। और पाकिस्तान ने जो है उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ या सऊदी हुकूमत के साथ एक दिफाई मुआहदे में है। ये पाकिस्तान ने कहा है इस सिचुएशन के बारे में। अब पाकिस्तान ने क्या किया और पाकिस्तान क्या जंग में उतर सकता है, यही है अब तक का सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि प्रोफेसर जियांग, जिनके बहुत सारे इंकशाफात या बहुत सारी उनकी पेशन गोइयां वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं, ये चाइनीज प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जियांग ये कहते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार इसमें हो जाएगा। अब पाकिस्तान एक दिलचस्प सूरत हाल में, क्योंकि 12 रोजा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की हमायत का इजहार किया था, लेकिन चंद माह बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बाहमी दिफाई मुआहदा कर लिया। ये जो 12 रोजा जंग थी, ये पिछली थी जो जून 2025 में हुई थी। उस जंग के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके दिफा के लिए सामने आएगा। प्रोफेसर जियांग के मुताबिक अगर इसराइल सऊदी अरब के खिलाफ मजीद फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां करने में कामयाब हो जाता है और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, तो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह इम्कान भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी रास्ता जब इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से वो लड़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ईरान का जनूब मशरकी इलाका निस्बतन ज्यादा कमजोर समझा जाता है, जबकि शुमाल मगरबी हिस्सा ईरान का जो है वो मजबूत है। यानी जो ईरान का एरिया तुर्की के साथ या इराक के साथ लगता है, वहां पे माजी में बहुत लड़ाइयां भी उन्होंने लड़ी हैं। तो उन्होंने अपना सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पे डेवलप किया है, यहाँ पे उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से उनको लगता था सत्ते खैरा ने, लेकिन यहाँ पे वो कमजोर है और ये कहा जा रहा है कि इधर से भी लड़ाई शुरू हो सकती है, अमेरिका ये रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इसराइल को बहुत मार पड़ रही है और इस लड़ाई का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने जा रहा है तो वो इसराइल ही होगा। इसराइल के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसराइल में कभी भी इतने बम नहीं गिरे, इतने मिसाइल नहीं गिरे। इसराइल ने वहां पे जितने भी कैमराज हैं, फुटेज हैं, सारी खत्म कर दी है और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए से तबाही का कोई मंजर बाहर निकाले। आप गौर करें, जब इसराइल ईरान को मारता था या गजा के शहरियों को मारता था और उस वक्त जब रॉकेट चलते थे और सुरंगों के अंदर जाते थे या जेर जमीन पनागाहों के अंदर चले जाते थे इसराइली, तो तब बड़ी वीडियोज आती थी नीचे से, तब बहुत सारे मनाजिर आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब बिल्कुल कोई किसी किस्म का मंजर दिखाई नहीं दे रहा, फुटेज नहीं आ रही, वीडियोज नहीं आ रही। इसराइली शहरी सारे के सारे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो एक शदीद ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार है और वो ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं जो इसराइल के शहरी हैं। और जेर जमीन बंकर भी अब उनके महफूज नहीं रहे। इंडियन मीडिया के कुछ लोग वापस गए और एक इंडियन सहाफ़ी ने यहां तक दावा किया कि 100 फुट नीचे तक भी जो पनागाहें हैं वो भी महफूज नहीं है, उनमें भी नुकसान हुआ है। अभी ये खबर आई है और एक दावा है और मुख्तलिफ मीडिया चैनल में ये चल भी रहा है। दावा ये कहता है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले में, यानी ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया उसमें इसराइली लीडरशिप के लिए बनाया गया जेर जमीन बंकर तबाह हो गया और इसमें अभी तक आग लगी हुई है। यानी बंकर भी उतने महफूज नहीं रहेंगे, मिसाइल बहुत बड़े और बहुत हैवी हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। बंकर में इसराइली हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और फौज के आला हुकाम पनाह लेते थे। अब पता नहीं उस वक्त वहां पे वो थे या नहीं थे, लेकिन इस जगह पे वो पनाह जरूर लेते रहे माजी में। अब कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसराइल का कई जगह पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और हत्ता के लबनान के करीब नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, दीगर कई जगहों पे नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, बेसिस के अंदर अमेरिका का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है, कुछ अमेरिकी फौजी पकड़े गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। तो आप सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो अमेरिका और इसराइल के लिए अकेले में हालात उतने अच्छे नहीं है। आप नए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर एक दबाव भी है। यूरोप उस तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा? अब पाकिस्तान ने ना इस वक्त कुछ ऐसी डिमांड्स की हैं सऊदी अरब से जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, इसका जरा मैं आपको आसानी के साथ समझा देता हूं। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त जंगज़दा मुल्क बना हुआ है, उनकी ऑयल की रिफाइनरीज खतरे में है। अब नए हुर्मुज़ बंद है, उनकी तजारत भी बंद है, सऊदी अरब के अंदर बम भी गिर रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, खराब हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक मुल्क इतने दबाव में हो तो क्या दूसरा मुल्क उससे पैसे मांग सकता है, उससे माल का तकाजा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये इखलाकी नुक्ता नजर से भी जायज नहीं है और किसी भी हवाले से आप देखें तो जायज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब शदीद दबाव में है, पाकिस्तान ने खतरात से घिरे हुए एक मुल्क से उसके तेल के रस्ते बंद होने के बावजूद, माशी दबाव के बावजूद पैसा मांग लिया है। पाकिस्तान ने मांगा क्या, ये जरा आप देख लीजिए, इसमें आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये दुनिया भर के मीडिया में छप गया। 10 साल के लिए पाकिस्तान ने $5 अरब का डिपॉजिट मांगा है कि हमें कर्जा दे दें आप, $5 अरब।
और 10 साल के लिए वो डिपॉजिट आप हमारे पास रखें। अच्छा याद रखिएगा, सऊदी अरब का पहले ही पैसा पाकिस्तान के पास है, तो बहुत मुमकिन है ये वही पैसा जो है उसको 10 साल के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको हमारे अकाउंट में रहने दें, पैसे को आप ये पैसा अगले 10 साल तक हमारे अकाउंट से ना निकालें। 8 चीजें मांगी है पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, जो 2 बड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो ये है कि 10 साल के लिए $5 अरब आप हमारे कौमी खजाने में जमा रहने दें। नंबर 1, ये पैसा हम वो दे नहीं देंगे लेकिन हमारे कौमी खजाने में जमा रहेगा। नंबर 2, $5 अरब की तेल की सहूलत हमें दी जाए, यानी जो उधार तेल लेता है सऊदी अरब उसकी मिकदार जो है वो $5 अरब तक कर दे। पहले मेरे ख्याल में 1.2 अरब